वे राक्षस कुपित होकर चारों ओर से पुनः श्री रामचंद्र जी को पीड़ित करने लगे। तब सब ओर से आए हुए राक्षसों से संपूर्ण दिशाओं और उपदिशाओं को घिरी हुई देख बाण वर्षा से आच्छादित हुए महाबली श्री राम ने भैरव नाद करके उन राक्षसों पर परम तेजस्वी गांधर्व नामक अस्त्र का प्रयोग किया। फिर तो उनके मंडलाकार धनुष से सहस्त्रों बाण छूटने लगे। उन बाणों से दसों दिशाएं पूर्णतः आच्छादित हो गईं। बाणों से पीड़ित राक्षस यह नहीं देख पाते थे कि श्री रामचंद्र जी कब भयंकर बाण हाथ में लेते हैं और कब उन उत्तम बाणों को छोड़ देते हैं। वे केवल उनको धनुष खींचते ही देख पाते थे। आज तक श्री राम जैसा कोई योद्धा हुआ ही नहीं। इसीलिए तो भगवान श्री कृष्ण ने गीता जी के 10वें अध्याय में कहा है कि शस्त्रधारियों में मैं राम हूँ। दंडकारण्य में श्री रामचंद्र जी ने खर और दूषण की 14,000 राक्षसों की सेना से अकेले युद्ध किया था और उन्हें मृत्यु के पास पहुंचाया था। आज के इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि श्री राम जी के पास कौन कौन से अस्त्र और शस्त्र हैं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। भगवान विष्णु का महान अस्त्र नारायण अस्त्र, ये एक साथ लाखों घातक मिसाइलों की बौछार करता है। इसकी तीव्रता लक्ष्य के प्रतिरोध के हिसाब से बढ़ती रहती है। इससे बचने का एक ही तरीका है कि शत्रु अपने अस्त्र छोड़कर नारायण को समर्पण कर दे। भगवान शिव का श्रेष्ठ त्रिशूल, मान्यता है कि भगवान शिव ने त्रिशूल का निर्माण खुद किया था। भगवान शिव के इसी त्रिशूल में सारे ब्रह्मांड की संपूर्ण शक्ति समाहित है। ब्रह्मदेव के दोनों महाअस्त्र, पहला ब्रह्मशिर, दूसरा ब्रह्मास्त्र। जिसके पास ब्रह्मा विष्णु और महेश के दिव्य अस्त्र और शस्त्र हों, उसे किसी और अस्त्र शस्त्र की क्या ही आवश्यकता। लेकिन रावण और उसके पूरे कुल का नाश करने के लिए देवताओं ने भी अपने दिव्य अस्त्र शस्त्र विश्वामित्र जी के माध्यम से श्री रामचंद्र जी तक पहुंचाए। इंद्रदेव का वज्रास्त्र, जो कि इस ब्रह्मांड के सबसे शक्तिशाली हथियारों में से एक है। अग्निदेव का प्रिय अस्त्र आग्नेयास्त्र, जिसका एक नाम शिखरास्त्र भी था, जो कि युद्ध में आग बरसता था शत्रुओं पर। सूर्यदेव का अस्त्र तेजः प्रभ, जो शत्रुओं के तेज का नाश करने वाला है। नंदन नाम का महान खड्ग, जिसके अधिपति विद्याधर यानी कि भगवान विष्णु थे। गंधर्वों का प्रिय मानवास्त्र, माना जाता है कि यह किसी भी भ्रमकारी शस्त्र के खिलाफ इस्तेमाल होने वाला सबसे मजबूत अस्त्र है। यह किसी की भी वास्तविक प्रकृति को प्रकट करने में सक्षम है। भगवान राम ने राक्षस मरीच पर इसी का इस्तेमाल किया था, जब वो स्वर्ण हिरण के रूप में सीता जी के अपहरण के समय आया था। सोम देवता का शिशिर नामक अस्त्र, जो कि शत्रुओं पर ठंड का भीषण प्रकोप फैला सकता था। कामदेव का प्रिय दुर्जय अस्त्र मादन। इसके अलावा श्री राम के पास 5 दिव्य चक्र थे। दंड चक्र, धर्म चक्र, काल चक्र, विष्णु चक्र और अंत में ऐन्द्र चक्र। एक दिव्य अस्त्र एशिकास्त्र, 2 दिव्य गदाएं, पहली मोदकी, दूसरी शिखरी। 3 दिव्य पाश, पाश का अर्थ होता है फंदा। पहला काल पाश, दूसरा सबसे भीषण वरुण पाश। ये वरुण देव का पाश है। माना जाता है कि इसमें 7 फंदे होते हैं, जिससे शत्रु कभी भी बाहर निकल ही नहीं पाता। और तीसरा धर्म पाश, सूखी और गीली 2 प्रकार की अश्नि अर्थात बिजली। दिव्यास्त्रों में श्रेष्ठ वायवास्त्र। वायुदेव का ये अस्त्र एक ऐसा हथियार माना जाता है जिससे युद्ध में भारी हवा शत्रु दल पर चलाई जाती है, जिससे शत्रु का मनोबल टूट जाता है। हयशिरा नाम का एक महान अस्त्र क्रौंच अस्त्र। राक्षसों के वध के लिए विश्वामित्र जी ने कई सारे शस्त्र भी दिए। कंकाल, घोर मूसल, कपल और किंकणी।
पिशाचों का प्रिय मोहनास्त्र। माना जाता है कि युद्ध में शत्रुओं की चेतना छीनने में ये सबसे सक्षम अस्त्र है। गंधर्वों के 4 प्रिय अस्त्र: सम्मोहन अस्त्र, प्रस्वापन, प्रशमन, सौम्य अस्त्र। 4 अतुलनीय दिव्यास्त्र: वर्षण, शोषण, संतापन, विलापन। विश्वकर्मा जी का दारुण अस्त्र, भग देवता का भयंकर अस्त्र, मनु का सितेशु नामक अस्त्र। विश्वामित्र जी के अलावा महर्षि अगस्त्य ने भी श्री राम जी को कुछ अस्त्र और शस्त्र दिए थे, जिसमें से पहला है भगवान विष्णु का धनुष, जिससे उन्होंने कई सारे राक्षसों का संहार किया था। उसके बाद उन्होंने उन्हें ब्रह्मा जी के द्वारा दिए गए सूर्य के समान चमकने वाले अमोघ उत्तम बाण भी दिए। इंद्रदेव के 2 तरकश भी दिए, जिसमें बाण कभी भी खाली होते ही नहीं। इसके अलावा एक तलवार भी दी, जिसकी मयान भी सोने की थी और जिसकी मूठ में भी सोना जड़ा हुआ था। ताड़का के वध के पश्चात विश्वामित्र जी श्री राम जी से इतने प्रसन्न हुए थे कि उन्होंने उन्हें 100 से भी अधिक अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए थे। कुछ का वर्णन यहाँ पर स्क्रीन पर मैं दे रही हूँ। इस वीडियो में जो भी अस्त्र शस्त्र बताए गए हैं वो वाल्मीकि रामायण से ही लिए गए हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा, कमेंट्स कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। जय श्री राम।